Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले मैंने आपको पार्ट नंबर 1 जो है वो प्रोवाइड किया था, जिसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करी थी, है ना। तो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसके बारे में मैंने आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ और एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिनका हम इन फ्यूचर प्रयोग कर सकते हैं। अभी तो वो उतने ज़्यादा यूज़ में नहीं है, इसलिए हम उनको नॉन कन्वेंशनल बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन भविष्य में जो है वो उनका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अब इस सीरीज में अगर आप देखोगे तो ये है जियोथर्मल एनर्जी, है ना, मतलब धरती के अंदर जो गर्मी है उस गर्मी को एक एनर्जी के सोर्स की तरह यहाँ पर यूज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हीट एनर्जी है ना, जो मतलब आपको धरती के अंदर गर्मी देखने को मिल रही है, उस गर्मी को जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो उसको हम जियोथर्मल एनर्जी जो है वो यहाँ पर कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि धरती के अंदर, है ना, अभी तो ऊपर जाते हैं, है ना, फ्लाइट वगैरह से, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम धरती के अंदर यहाँ पर जाएंगे तो जैसे जैसे हम डीप यहाँ पर जाते रहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ना, वो लगातार आपको राइज होता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। Sometime this heat energy may surface itself in the form of hot springs, ठीक है। हॉट स्प्रिंग की मदद से, मतलब कई बार क्या होता है कि ये जो गर्मी है ना, वो अगर आप देखोगे तो वो अपने आप ही जो है वो यहाँ पर बाहर आने लगती है ना, हॉट स्प्रिंग्स के रूप में। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि, है ना, यहाँ पर ये जो पानी है, ये पानी बहुत अच्छा है, गर्म पानी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब वही होता है कि वो जो अर्थ की जो हीट होती है ना, वो बाहर आती है और पानी को गर्म कर देती है, ठीक है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। अब इसी हीट एनर्जी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, पावर वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली वही करना है ना, टरबाइन घुमानी है और फिर क्या करेगा, जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर क्या होता है कि जो पानी गर्म वगैरह होता है ना, नदियों वगैरह का, है ना, वहां पर अगर आप देखोगे तो उस पानी का उपयोग कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और नहाने वगैरह के लिए बहुत टाइम से जो है वो लगातार यहाँ पर लोग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। जैसे यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू में ये बनेगा आपसे कि भाई कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज्यादा जियोथर्मल पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो यूएसए है, उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया और सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में ये जो कैरिबियन कंट्रीज होती है ना, वो आपको देखने को मिलती हैं। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो ये देखो, एक मनकर्णिका यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मनकर्णिका हिमाचल प्रदेश में है। जैसे कभी आप घूमने जाओगे ना मनाली वगैरह, तो वहाँ पर क्या है कि आपको मणिकर्णिका जो है वो यहाँ पर घुमाया जाएगा। तो मणिकरण जो यहाँ पर ये एक गुरुद्वारा है ना, बहुत फेमस गुरुद्वारा है। और वहाँ पर क्या होता है कि इसी तरीके की जियोथर्मल में क्या है कि नीचे से स्टीम आएगी ऊपर की तरफ, है ना, और वो क्या करेगी, आसपास के पानी को गर्म कर देगी। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और पूगा वैली जो लद्दाख में है, वहाँ पर भी आपको जियोथर्मल जो एनर्जी है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पूगा वैली लद्दाख में है और मणिकर्ण जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये फोटो में आप देखो, है ना, ये फोटो है, आपको पता है कि अर्थ के नीचे अगर हम जाएंगे, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, नीचे नीचे गर्मी होती जाती है ना। और ऐसे क्या होता है कि देखो ये स्टीम है ना, ये स्टीम जो गरम है ना, ये बाहर निकलती है, अपने आप क्रैक डेवलप हो जाते हैं, बाहर निकलती है। आपने क्या किया, इस तरीके की जो क्रैक है उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद पाइप वगैरह लगा दी और बस फिर क्या है, फिर तो टरबाइन घुमाना है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करेगा वो काम यहाँ पर हो ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीका यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यूएसए वगैरह ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया, तो हम लोग भी इसके ऊपर अच्छी तरीके से फोकस यहाँ पर कर सकते हैं। फिर बात करेंगे टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का मतलब समुद्र की जो टाइड्स होती हैं, है ना, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तब आपको चीजें देखने को मिलेंगी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो समुद्र की लहरें होती हैं ना, उनसे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टाइडल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे
टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ओपनिंग्स होती है सी की, वहां पर हम क्या कर दें कि भाई डैम वगैरह बना दें, उससे हम टाइडल एनर्जी जो है वो यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। जैसे आप ये देखो, है ना, इसमें देखो आप, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड का मतलब जब पानी यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा पानी का लेवल, और लो टाइड यहाँ पर ये हो गया। तो इससे यहाँ पर क्या है कि आप इस तरीके की डैम वगैरह बना दोगे तो ये जो आपकी चीजें होती है टरबाइन वगैरह ना, ये सब चीजें क्या है कि ये आपको ऐसे रोटेट होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी, और फिर फाइनली जो है वो चीजें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जनरेट होती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज्ड टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जब यहाँ पर हाई टाइड होगा, है ना, जैसे आप ये मान लीजिए कि ये वाली पोजीशन जो है ये हाई टाइड वाली पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या है कि ये पानी यहाँ पर हो जाएगा, है ना, लेवल ज़्यादा रहेगा। तो लो टाइड यहाँ पर रहेगा तो टरबाइन वगैरह घूमेंगे और इससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर जनरेट होती हुई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक पर्पस है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हाई टाइड है और इसमें क्या कर दिया आपने, जैसे ये हाई टाइड है तो लेवल ज़्यादा रहेगा, फिर आपने ये डैम बना दिया। अब डैम बना दिया तो पूरा पानी तो नहीं आ पाएगा ना, पूरा पानी नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपने होल्स किए हैं इससे ही पानी आएगा, तो ये लो टाइड हो गया, है ना। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि इस डायरेक्शन में पानी ज़्यादा भरा हुआ है और यहाँ पर क्या है कि पानी जो है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि ये टरबाइन मूव करेंगी। समझ में आ रहा है? देखो साइंस कितना यहाँ पर आगे बढ़ चुका है। तो इसका भी प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट कर सकते हैं। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है, वो आपको गुजरात वाला जो एरिया देखने को मिलेगा, वहां पर आपको टाइडल मिल फार्म्स वगैरह जो हैं वो बड़े स्केल पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट यहाँ पर ये है कि द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस। ठीक है, पहला जो टाइडल एनर्जी का स्टेशन था वो कहाँ पर बना था, वो फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफी सारे मैंने ये डू यू नो फैक्ट्स यहाँ पर बताए हैं जो किसको बुला रहे हैं, जिसको आपको एमसीक्यू के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज के बेसिस पे ये चीजें आपको ध्यान रखना। अब ये बायोगैस है ना, बायोगैस तो आपको सबको पता ही है। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे डेड प्लांट हो गए, एनिमल के मटेरियल हो गए, एनिमल डंग हो गया, किचन के वेस्ट हो गए, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस, है ना। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है ये जो भी अलग अलग तरीके के वेस्ट हैं, है ना, चाहे वो प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, है ना, किचन के वेस्ट हैं, इनको हम गैसियस फ्यूल में जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, बायोगैस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ये डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के द्वारा इन बायोगैस डाइजेस्टेड टू एमिट बायोगैस विच इज इसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि जो बायोगैस है ना उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर गैसेस देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा तो मीथेन होता है। अब क्या होता है कि जैसे ये बना हुआ है ना, अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपने जो भी वेस्ट है वो इकट्ठा कर दिया, इसमें बैक्टीरिया वगैरह आप यहाँ पर जनरेट करवाते हैं और बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी वेस्ट होता है ना उसको यहाँ पर डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज मतलब डीके, सड़ाते हैं। तो सड़ने की वजह से क्या होगा कि मीथेन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी, जिसको हम इकट्ठा कर लेंगे। बायोगैस जो है वो एक्सीलेंट फ्यूल है फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर ईच ईयर, है ना। तो अब इससे क्या होगा, इससे जो भी यहाँ पर ये डीके होगा उससे आपको गैसेस तो मिलेंगी ही, है ना, मीथेन गैस वगैरह जो मिल रही है जिसको हम बायोगैस कह रहे हैं। लेकिन फिर क्या होगा कि जो कचरा होगा ना उससे खाद भी मिल रही है। तो फिर क्या कर सकते हो, खाद का उपयोग जो है वो आप अपने खेतों वगैरह में भी कर सकते हो। तो ये भी थोड़ा सा एक अच्छा तरीका यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये गैस टैंक है, इसमें आपने बैक्टीरिया वगैरह डाल दिया, सब जनरेट हो गया, या समय के साथ वो खुद ही आ जाते हैं। फिर ये गैस वगैरह निकलेगी तो गैस को इकट्ठा कर लो आप, है ना। फिर ये फर्टिलाइजर वगैरह जो है वो सब चीजें मिल जाती हैं। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली, है ना। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि अब आपको लग रहा होगा कि जबरदस्ती हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पेट्रोल वगैरह का यूज कर रहे हैं, है ना। इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी सोर्सेज तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन चीजें उतनी आसान है नहीं, है ना, थोड़ा समय लगेगा। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, है ना, आप और मैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को वेस्ट ना करें तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी तरफ से भी हो जाएगा। और एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। अगर आप एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो अगर आप एनर्जी को सेव भी करोगे तो इसका मतलब है कि आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो। एक्ट नाउ एंड मेक अ ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, मतलब अभी के से जो है वो शुरुआत करिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद से ही हमें एनर्जी को बचाना है। और यहाँ पर क्या है कि एनर्जी बचाएंगे तो भविष्य में फिर इस चीज़ की कमी नहीं होगी और हमारा जीवन जो है वो आसान यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर ये गैस टैंक वगैरह आप देख सकते हैं, ये जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के सोर्स हैं। विंड एनर्जी के क्या एडवांटेज हैं, है ना। विंड एनर्जी के एडवांटेज ये है, पॉल्यूटिंग नहीं है, और इसके बाद इसका एक बार सेटअप हो जाएगा तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, सेफ और क्लीन देखने को मिलेगा।
डिसएडवांटेज में क्या है कि नॉइस पॉल्यूशन है ना, जब वो विंड घूमते हैं ना, विंड मिल्स, ठीक है, तो आवाज़ बहुत आती है ना, और कॉस्टली है। फिर उसके बाद इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं कि जो भी आपके टीवी रिसेप्शन वगैरह में या रेडियो और टीवी रिसेप्शंस होते हैं ना, जो टीवी वगैरह चलती हैं, उनके सिग्नल्स में प्रॉब्लम होती है। बर्ड्स के लिए यहाँ पर ये हार्मफुल हो सकते हैं। फिर सोलर एनर्जी में अगर आप देखोगे तो ये इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म ही नहीं होंगे, है ना। और यहाँ पर क्या है कि पॉल्यूशन भी नहीं होता सोलर एनर्जी से, लेकिन इसको भी एक्सपेंसिव है ना। अब यहाँ पर क्या है कि सोलर गाड़ियाँ तो आ गई हैं, उनको खरीदना आसान है क्या, वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं भाई साहब, कैसे खरीदोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर एक बार सोलर एनर्जी वाली कोई चीज़ यहाँ पर खराब हो गई तो फिर उसको एक वेस्ट की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टाइडल एनर्जी में भी पॉल्यूटिंग नहीं है, इन एग्जॉस्टिबल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टाइडल एनर्जी से जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, आप कहीं पे भी डैम बना दोगे तो वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा। फिर यहाँ पर क्या है कि इतना आसान नहीं है ना। अब टाइड्स कैसी रहेंगी, किस तरीके से रहेंगी, वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को हार्नेस करना उतना आसान नहीं होता है। न्यूक्लियर एनर्जी में यहाँ पर क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज का मतलब है रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा और एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेगा, है ना। यूरेनियम को इनरिच करना जो है वो अपने आप में उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। बायोगैस में लो कॉस्ट है, इजी टू ऑपरेट है ना। बायो वेस्ट यहाँ पर बनेगा, लेकिन इससे क्या है कि इससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी तो है ना उसमें, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी। जियोथर्मल एनर्जी में देखोगे क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, है ना। जब चाहे तब नीचे से जो नीचे की गर्मी है अर्थ के नीचे की, उसको ऊपर लाया जा सकता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या है कि इनकी जो लोकेशंस हैं वो बहुत दूर दूर हैं, और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एडवांटेजेस अलग अलग के तरीके के, और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर क्या हैं, तो वो जब आपको उस पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स के बारे में पता होगा ना, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसान आपके लिए यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आपका चैप्टर रिवीजन, और इसमें हर एक टॉपिक जो आपको यहाँ पर बुक में दिए गए सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, और आई होप सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। क्लास 8 के दूसरे सब्जेक्ट या सोशल साइंस के दूसरे वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स देखने को मिलेंगी, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर गूगल पर जाकर magnetbrains.com यहाँ पर सर्च करिएगा तो इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके की टैब्स हैं, CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, और अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो भी आपको पढ़ना है आप उस टैब पर क्लिक करो। जैसे हम 8th क्लास के प्यारे बच्चे, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि CBSE इंग्लिश मीडियम में गए, क्लास 8 पे गए, और उसके बाद यहाँ पर जो भी वीडियोस है वो यहाँ पर ओपन हो गए। ज्योग्राफी के वीडियोस देखने, ज्योग्राफी पे क्लिक करो, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर ओपन हो गई। हर चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर आपको देखना है उसको ओपन कर लो। जैसे क्लास 1 का रिसोर्सेज चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन वीडियो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल गया, आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर 12th तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री है, कोई फीस आपको नहीं देनी है। आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकें। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगले सेशन में मैं आपको एक जो दूसरा यहाँ पर कंटेंट होगा जिसमें NCERT सॉल्यूशंस हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कशन करूँगा। फिर उसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।